नेहा एक छोटे परिवार से थी। वह अपने मम्मी पापा और एक छोटे भाई के साथ गाज़ियाबाद में रहती थी। नेहा शुरू से ही पढ़ने में बड़ी मेधावी थी, जिसकी वजह से अपना कॉलेज ख़त्म करने के बाद उसकी एक बहुत ही अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई। नेहा की शुरुआत तनख्वाह ही लगभग 30,000 रुपये महीना थी। नेहा की इतनी अच्छी नौकरी से सारा परिवार बहुत खुश था। नेहा के मम्मी पापा अब नेहा के लिए एक अच्छा सा लड़का तलाश करने लगे। बहुत ही जल्दी एक होनहार लड़का ढूंढकर नेहा के हाथ पीले कर दिए गए। रोहन और नेहा की शादी काफ़ी धूमधाम से हुई। नेहा का ससुराल भी काफ़ी अच्छा था। उसके ससुराल में जेठ जेठानी, उनका एक छोटा लड़का और सासू माँ भी थी। बस उनके ससुर जी का थोड़ी देर पहले ही, मतलब थोड़े दिन पहले इंतकाल हो गया था। नेहा भी खैर एक खूबसूरत और आकर्षक काया की मालकिन थी। गोरा रंग, गोल चेहरा, काले लंबे घने बाल जो उसकी कमर को छूते थे, साथ में एक भरा बदन उसकी सुंदरता में चार चांद लगाते थे। नेहा ने बड़े ही कम समय में अपने ससुराल में सभी का दिल जीत लिया था और ससुराल वाले सभी उससे खुश थे। रोहन भी उसे दिल और जान से ज़्यादा प्यार करता था और उसे बहुत मानता था। दिन यूं ही हंसते खेलते बीतते चले गए। रोहन और नेहा की शादी को पूरे 6 साल बीत चुके थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी इतने सालों बाद भी अधूरी थी, क्योंकि उनकी गोद में अभी तक एक बच्चा नहीं आया तथा उनके घर का आंगन अभी सूना ही पड़ा था। नेहा इतने सालों में गर्भ धारण नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर भी नेहा के प्रति रोहन का प्यार कभी कम नहीं हुआ। नेहा ये जानती थी कि रोहन सिर्फ उसके प्यार की वजह से कभी कभी भी नेहा को बच्चे का ताना नहीं मारता, लेकिन ससुराल में एक औरत बिना बच्चे के कुछ इज्जत नहीं होती, इसलिए नेहा को ससुराल की ओर से अधिकतम किसी न किसी के ताने सुनने को मिलते थे। जबकि नेहा एक बहुत ही सुशील और कामकाजी लड़की थी। उसके हाथों में जादू था। वो खाना बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट बनाती थी। पूरे घर का काम अकेले ही करती थी। घर के सभी सदस्यों का बराबर ध्यान भी रखती थी। फिर भी उसके सबके ताने सुनने पड़ते थे। कभी जेठानी कुछ बोल देती थी, तो कभी ननंद, तो कभी देवर कुछ न कुछ उसे बोलते ही रहते थे। बल्कि कभी कभी नेहा की सास रोहन से यहाँ तक कह देती कि बेटा, मुझे नहीं लगता कि अब इसका बच्चा होगा, तो ऐसा कर, तो दूसरी शादी कर ले, जिससे इस घर को एक वारिस, एक चिराग तो मिल सकेगा, क्योंकि इस बांझ कलमुही से तो कुछ नहीं होगा। अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर नेहा बिल्कुल उदास हो जाती थी और अपने कमरे में जाकर रोने लगती थी। रोहन अपनी माँ को डांटता हुआ ऐसी बातें करने से रोकता, पर वो बेचारा क्या करे। नेहा को भी समझाता कि माँ की बातों का बुरा मत माना करो, मैं तुम्हारा तो हूँ ना, मैं थोड़ी किसी के पास जा रहा हूँ और मैं आखिरी सांस तक सिर्फ तुम्हारे ही रहूँगा। ऐसी ही छोटी मोटी कहानी सीने दिलों में बीतते चले गए और नेहा आए दिन किसी न किसी बात पर बच्चे के लिए ताने सुनती रहती। अब रोहन भी सभी को समझा समझा कर थक चुका था, बिल्कुल परेशान हो गया था। वो न तो अपनी भाभी को घर से बाहर निकाल सकता था और न ही अपनी माँ को घर से बाहर निकाल सकता था। इसलिए उसने खुद फैसला किया कि वह घर से चले जाएगा, जिससे नेहा को घर वाले के ताने से छुट्टी मिल जाएगी और रोहन का दिमाग भी थोड़ा सुकून में रहेगा। तो वो एक दिन नेहा को लेकर घर से कहीं और कमरा किराए पर लेकर रहने लगा। अब इस नए घर में रोहन और नेहा खुशी से रहने लगते हैं। एक दिन रोहन के बॉस का जन्मदिन था, तो वो मॉल में अपने बॉस के लिए गिफ्ट पसंद करने गया था। मॉल में टहलते टहलते अचानक उसकी नज़र दूर खड़ी एक औरत पर पड़ी। उसे लगा कि यह तो नेहा है, कहीं उसकी पत्नी नेहा तो नहीं। तो रोहन थोड़ा सा आगे बढ़कर देखता है, तो हाँ, ये तो नेहा है। उसके साथ एक नौजवान लड़का भी था। नेहा और वो दोनों लड़के आपस में हंस हंस कर बात कर रहे थे, जिसे देखने से ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। पर उसने अपना दिमाग साफ किया और यह सोचा कि अगर जो कोई भी होगा, नेहा घर पहुंचकर तो मुझे बता ही देगी, और अपने बॉस के लिए गिफ्ट लेकर वहां से चल गया। शाम को जब रोहन घर लौटा तो नेहा ने दरवाज़ा खोला। रोहन थका हुआ देखकर नेहा ने पूछा, क्या हुआ, काफ़ी थके थके से लग रहे हो। तो उसमें काफ़ी थकान हो गई। नेहा कहती है, ठीक है, आप कपड़े चेंज कर लीजिए, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। तो रोहन इस बात पर अपनी सहमति जताते हुए वॉशरूम में चला जाता है। मुंह हाथ धोकर फिर से कमरे में आकर सोफे पर बैठ जाता है। नेहा गर्मा गर्म चाय लेकर आती है और रोहन को देती है। रोहन चाय पीने लगता है और इंतज़ार करने लगता है कि नेहा अब उसे कुछ बताए उस लड़के के बारे में, कि अब शायद नेहा उसे कुछ बताए। पर नेहा अपने घर के काम में जुटी रहती है। तो काफ़ी देर बाद जब रोहन से बर्दाश्त नहीं होता, तो वो पूछ ही बैठता है कि नेहा आज कहाँ गई थी क्या। तो इस पर नेहा रोहन को बताती है, हाँ, आज मैं मॉल गई थी कुछ सामान लेने, और जो सामान वो मॉल से लाई थी
उसने सब रोहन को दिखाया, पर उस लड़के के बारे में उसने रोहन को कुछ नहीं बताया। अब रोहन को थोड़ा थोड़ा नेहा पर शक होने लगा था कि नेहा ने उसे बाकी सारी चीज़ें बता दी, पर उस लड़के का कोई भी जिक्र नहीं किया। आखिर क्यों? पर रोहन अपने अंदर उमड़ते सवालों के समंदर को शांत करके बिना कुछ कहे चाय पीने लगता है। कुछ दिनों बाद रोहन फिर से उस लड़के के साथ नेहा को मार्केट में देखता है। रोहन ये सब देखकर हैरान और परेशान हो जाता है, पर वो नेहा से इस बात की कोई चर्चा नहीं करता, क्योंकि रोहन नेहा से बहुत प्यार करता था। उसे डर था कि कहीं उसकी किसी रोक टोक की वजह से नेहा उसे छोड़कर चली न जाए। एक दिन रोहन सुबह सुबह चाय पीते हुए अखबार पढ़ रहा था और नेहा बाथरूम में नहा रही थी। तो नेहा का फ़ोन बजने लगता है। रोहन उठ के जाता है और फ़ोन उठा लेता है। इससे पहले कि रोहन इधर से हेलो बोल पाता, उधर से एक आवाज़ आई कि रोहन, नेहा से कह देना कि मैं थोड़ी देर में घर आ रहा हूँ, तुम भी घर पर ही रहना, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है नेहा के बारे में। अब फ़ोन काटते ही रोहन एकदम चौंक जाता है, उसका दिमाग हिल जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर इस लड़के को मेरा नाम कैसे पता चला और वह मुझसे क्यों मिलना चाहता है। कहीं उस लड़के और नेहा के बीच में कुछ गलत तो नहीं है? कहीं नेहा मुझे छोड़ने की तैयारी तो नहीं कर रही है? इस उमड़े में रोहन फंसता ही जा रहा था और चकराता जा रहा था। उसके किसी भी सवाल का जवाब रोहन को अब नहीं मिल रहा था। रोहन पागल हो गया था। रोहन के मन में अच्छे कम और बुरे ज़्यादा ख्याल आ रहे थे। उसे लगने लगा कि कहीं नेहा मुझे तलाक तो नहीं चाहती, कहीं वो लड़का यही बात करने तो नहीं आ रहा। एक साथ इतने सारी बातें सोचकर रोहन बिल्कुल उदास हो गया और नेहा के साथ बिताए गए हसीन पलों को याद करते हुए उनकी आंखों से आंसू छलक उठे और धीरे धीरे रोहन बस उसी के बारे में सोचने लगा। अपनी और नेहा की यादों में इतना खो गया कि वह फूट फूट कर रोने लगा। तभी नेहा भी नहाकर बाथरूम से निकली और रोहन को रोता देख दौड़ दौड़ कर रोहन के पास आ गई। उसने अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए बोली, क्या हुआ रोहन, तुम क्यों रो रहे हो, सब ठीक है तो है ना? पर रोहन खुद में अंदर ही से इतना टूट गया और गुस्से में था कि उसने नेहा को झटक दिया और कहा, दूर हट जा मेरे से, मेरे सामने से हट जा, मेरे पास मत आ। और एक और धक्का दे दिया। नेहा के पैर गीले थे, जिसकी वजह से वह फिसल कर पास में ही रखे एक स्टूल से जा टकराई और बेहोश हो गई। रोहन ने दौड़कर उसे उठाने की कोशिश की और जैसे ही उसके सर पर हाथ लगाया तो नेहा का सर का पिछला हिस्से से खून से लथपथ था, जिससे देखकर रोहन बिल्कुल डर गया और रोते हुए चिल्लाते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो। पर नेहा तो बेहोश हो गई थी। फिर रोहन को होश आया और वो अंदर कमरे में जाकर पट्टी और दवा ढूंढने लगा। दवा ढूंढते ढूंढते उसे दवा के डिब्बे में एक चिट्ठी दिखाई दी। रोहन उसे खोल के पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि प्रिय रोहन, मैं तुम्हें कई दिन से यह बताना चाह रही थी कि मैं अपना इलाज एक डॉक्टर से करवा रही थी और वो डॉक्टर मेरा कजिन भाई है। और रोहन, मैं उसी के इलाज और मेहनत की वजह से आज 1.5 महीने से गर्भ से हो। उसने उससे कहा सारे स्टेटस नॉर्मल है और अब की बार सफलतापूर्वक हम दोनों माता पिता बन जाएंगे। मैं कुछ दिनों से उस घर पर खाने के लिए बुलाने वाली हूँ, तो तुमसे भी मिलवाऊंगी। रोहन अभी चिट्ठी पढ़ ही रहा था कि तभी दरवाजे से घंटी बजती है। रोहन दौड़कर दरवाज़ा खोलता है तो सामने वही नौजवान लड़का खड़ा होता है जिससे नेहा मिलती थी। रोहन के कुछ कहने से पहले ही वो बोल उठता है, और रोहन कैसे हो तुम? शायद मुझे नहीं पहचानते, मैं नेहा का भाई अरुण हूँ। अभी कुछ देर पहले ही मुझसे ही तुम्हारी बात हुई थी। अरुण नेहा को ढूंढते हुए अंदर घुस आ जाता है। तभी फर्श पर पड़े खून से लथपथ नेहा पर अरुण की नज़र पड़ती है। वह चौंक जाता है और दौड़कर नेहा को उठाकर अस्पताल पहुंचता है, पर अस्पताल पहुंचते पर ही काफ़ी देर हो जाती है। नेहा कोमा में पहुंच जाती है और अपने पेट में पल रहे अपने बच्चों को भी खो देती है। रोहन को जब यह सब पता चलता है तो वह फूट फूट कर रोने लगता है और नेहा के पैर के पास बैठकर उसके पैरों को पकड़कर नेहा से माफ़ी मांगने लगता है।